बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। आज की वीडियो का अनवान है असहाबे कहफ, सैकड़ों बरसों तक सोने वाले नौजवानों और उनके कुत्ते का वाक़या। इस्लामी और मसीही रवायात में कैसे बयान किया गया है। उर्दन के दारुल हुकूमत अम्मान के मशरक़ में एक कस्बा है जिसका नाम अल रजीब है। यहाँ मौजूद एक गार में 7 ऐसी कब्रें हैं जिन्हें मसीही और मुस्लिम ज़ायरीन अकीदत के साथ देखने जाते हैं। इन कब्रों के बारे में इन ज़ायरीन का मानना है कि ये उन 7 नौजवानों की हैं जिन्होंने रूमी दौर में मजहबी बुनियादों पर किए जाने वाले जुल्म व सितम से बचने के लिए यहाँ पनाह ली थी और फिर एक मोजज़े के नतीजे में वो सदियों तक यहीं सोते रहे। मसीही रवायात में इन नौजवानों को ऐसी निस्बत से 7 स्लीपर्स या स्लीपर्स ऑफ अफेसिस कहा गया, जबकि मुसलमानों की मजहबी किताब कुरान पाक में इन्हें असहाबे कहफ, असहाबे रकीम और अल्लाह की निशानियों में से एक करार दिया गया है। इंसाइक्लोपीडिया के मदीर मलीसा पेट्रोजेलो लिखती हैं कि मुर्दों के ज़िंदा हो जाने की तस्दीक करता ये वाक़या मसीहत और इस्लाम में कुरून वस्ता के दौरान मकबूल रहा। लेकिन ये वाक़या क्या है और मुस्लिम और मसीही रवायात में इसके बारे में क्या तफसीलात फराहम की गई हैं। वाज़िया रहे कि अम्मान के मशरकी कस्बे अल रजीब के अलावा असहाबे कहफ के गार का तुर्की और शाम समेत मुतअद्दिद और मकामात पर होने से मुतल्लक भी दावा किया जाता है। गो असल जगह का हतमी तयन नहीं हो सका है, लेकिन अम्मान के करीब गार में मकबरे और हवा की नक्काशी के लिए एक रास्ते की मौजूदगी इस जगह को बाकी मकामात के मुकाबले में ज़्यादा सनद फराहम करती है। मसीही रवायात के मुताबिक रूमी शहनशाह डेसियस 250 ईस्वी के दौर में जब हज़रत ईसा के पैरोकारों पर जुल्म व सितम किया जा रहा था तो 7 और बाज़ रवायात के मुताबिक 8 मसीही नौजवान अपने आबाई शहर अफीसस के करीब मौजूद एक गार में छुप गए। इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक इस गार का दरवाज़ा या मुंह बाद में बंद हो गया और ये नौजवान मौजज़ाती तौर पर नींद में चले गए। इसके बाद कई साल ऐसे ही बीत गए और जब रोमी शहनशाह थियोडोसिस दोम 408 से 450 ईस्वी के दौरान में ये गार खोला गया तो ये नौजवान नींद से बेदार हुए। उनकी गार में मौजज़ाती मौजूदगी और गवाही ने शहनशाह को मुतासर किया, क्योंकि ये उनके मसीही अकीदे के मुताबिक मुर्दों के जी उठने की तस्दीक कर रही थी। अपने तजर्बे की गहरी मानवियत बयान करने के बाद ये 7 अफराद वफ़ात पा गए, जिस पर शहनशाह थियोडोसिस ने उनकी बाक़ियात को एक शानदार मकबरे में महफूज करने का हुक्म दिया। बाज़ मुहक्किकीन के मुताबिक ये रवायत सबसे पहले यूनानी मुसन्निफ़ सेमियोन मेटाफरेटस ने लिखी, जबकि दीगर रवायात में लातीनी मुसन्निफ़ सेंट ग्रेगरी ऑफ टूर्स और सरियानी मुसन्निफ़ जैकब ऑफ सरोज की तहरीरें शामिल हैं, जिनसे कब्ती और जॉर्जियाई नुस्खे मुमकिना तौर पर अख्ज़ किए गए।
پیٹر ڈبلیو وین ڈیر ہورسٹ اپنی کتاب پائس لانگ سلیپرز ان گریک جیوش اینڈ کرسچین اینٹیکویٹی میں لکھتے ہیں، اس کہانی کا سب سے قدیم معلوم نسخہ شامی بشپ جیکب آف سروج تقریباً 450 سے 521 عیسوی کے درمیان تحریروں میں پایا جاتا ہے۔ ان کے مطابق یہ ایک قدیم یونانی ماخذ پر مبنی ہے جو اب ناپید ہو چکا ہے۔ ایس بیرنگ گولڈ کی کتاب کیوریسس متھس آف دی مڈل ایجز بتاتی ہیں کہ جیکب آف سروج، جو ایڈیسیا کے ایک شاعر اور ماہر الحیات تھے، نے 7 سلیپرز یا 7 سونے والوں کے موضوع پر ایک واعظ تحریر کیا تھا، جو بعد میں ایکٹا سینکٹوروم نامی ایک مجلے میں شائع ہوا۔ مولانا مودودی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جیکب کی سریانی روایات ایک طرف ابتدائی دور کے مسلم مفسرین کو پہنچی، جیسے ابن خرزی طبری نے مختلف سندوں کے ساتھ اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے، اور دوسری طرف یورپ پہنچی، جہاں یونانی اور لاطینی زبانوں میں اس کے ترجمے اور خلاصے شائع ہوئے۔ ایڈورڈ گبن نے اپنی کتاب تاریخ زوال و سقوط دولت روم کے باب نمبر 33 میں 7 سونے والوں کے عنوان کے تحت ان ماخذ سے اس قصے کا جو خلاصہ دیا ہے، وہ مسلم مفسرین کی روایت سے اس قدر ملتا جلتا ہے کہ دونوں قصے قریب قریب ایک ہی ماخذ سے ماخوذ معلوم ہوتے ہیں۔ برٹش میوزیم میں ایک شامی مخطوطے میں موجود 6 صدی عیسوی کے ایک اور نسخے میں 7 کے بجائے 8 سونے والوں کا ذکر ملتا ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔